नमस्कार, मैं हूँ उत्तम दवे। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअल कोच हूँ और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, उस विषय का नाम है प्रसाद बुद्धि। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रसाद क्या है। अगर हम भारत में रहते हैं, तो प्रसाद क्या है वो हर भारतीय को पता है। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रसाद बुद्धि। ये समझ लीजिए कि जब हम लोग कहीं पे मंदिर में जाते हैं या किसी ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ देवी या देवता हो और हमें प्रसाद दिया जाता है, तो हम उसे चुपचाप ग्रहण कर लेते हैं। थोड़े दिनों बाद जब हम फिर से उस मंदिर में जाते हैं और अ, वही प्रसाद, यानी कि मान लीजिए कि मूंगफली का प्रसाद है या शक्कर का प्रसाद है, वही सेम प्रसाद अगर आपको दिया जाता है, तो भी आप वो प्रसाद एकदम प्रेम पूर्वक खा लेते हैं, कोई शिकायत नहीं करते। ठीक है। तो प्रसाद को तो हम बहुत आराम से ग्रहण कर लेते हैं, चाहे वो एक ही टाइप का प्रसाद क्यों ना हो। तो प्रसाद तो ये हो गया। अब बुद्धि, अब हम लोग ये समझेंगे कि प्रसाद बुद्धि का मतलब क्या होता है। अब जीवन में हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग ने बहुत मेहनत की और उसके बाद हम लोग जो आशा रखते थे वो आशा हमारी पूरी नहीं हुई। ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर जैसे मैं एक घर खरीदने जा रहा हूँ और मैंने सोच रखा है कि मुझे 3 बेडरूम हॉल किचन का घर चाहिए, लेकिन अंत में वैसा वक्त आ गया कि पैसे जुगाड़ नहीं हुए या कोई ऐसी मुसीबत आ पड़ी कि मुझे जस्ट 1 BHK में रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है। अगर मैं एक साधारण इंसान हूँ तो मैं हमेशा जीवन भर शायद रोता रहूँगा कि ये 3 BH के बदले 1 BHK ही भगवान ने मुझे क्यों दिया। लेकिन इसके बदले में अगर हम प्रसाद बुद्धि का प्रयोग करें, प्रसाद बुद्धि यानी कि जिस तरीके से मैंने प्रसाद को बिना कोई शिकायत के ग्रहण कर लिया था, उसी तरीके से मुझे भी ये घर जो भगवान ने मुझे अभी इस वक्त दिया है, उसे भी प्रसाद समझ के मुझे उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। इसमें पसंदी नापसंदी बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। अगर ये सोच से आप आगे बढ़ेंगे तो आप बिल्कुल दुखी नहीं होंगे और आप अपने भविष्य की प्लानिंग भी कर पाएंगे। एक मैं आपको और उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले मैं गोवा गया था और वहाँ पे जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं इतना थक गया था कि मेरे पास उतनी चलने की भी ताकत नहीं थी और मैं चाहता था कि बस कहीं पास में मुझे एक होटल मिल जाए जो मैं आराम से उसमें रह सकूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पास ही में मुझे एक डॉर्मेट्री मिली। खैर डॉर्मेट्री में मैंने जाके जब देखा तो एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो ये थी कि डॉर्मेट्री में सफाई का जो अ, होना चाहिए उतनी सफाई मुझे वहाँ पे नहीं नज़र आई। लेकिन क्योंकि मैं बहुत थक गया था, मैंने सोचा चलो यही सही। और फिर मैंने ये चीज़ स्वीकार कर ली कि चलो भाई, फ़र्श जो है वो गंदा है, बाकी सब चीज़ जो है वहाँ पे अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टॉयलेट, पानी वगैरह बिल्कुल ही सही था। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो यही जगह ठीक है मेरे लिए। उसके बाद फिर मुझे कोई शिकायत नहीं रही। तो उसी तरह आपको भी ज़िंदगी में जो भी चीज़ सामने आए उसे एक प्रसाद की तरह ग्रहण कर लेना है और ये पसंद है ये नापसंद है उस तरीके से आपको नहीं सोचना है। देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।